हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आप सबसे खुश राज्यों में हैं। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप सबसे दुखी राज्यों में हैं। खैर, हिमाचल में ना तो मॉल हैं, ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फिर भी हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे खुशहाल राज्य है। क्या वजह है कि जहाँ सुविधाएं कम हैं वहाँ मुस्कुराहटें ज्यादा हैं? क्या वजह है कि यहाँ के लोग ज्यादा संतुष्ट और शांत दिखाई देते हैं? चलिए एक एक कर इसके कारणों को समझते हैं। हिमाचल की खूबसूरती सिर्फ आंखों को ही सुकून नहीं देती, बल्कि मन और दिमाग पर भी पॉजिटिव असर डालती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, बहती नदियां और साफ हवा, ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां स्ट्रेस खत्म हो जाता है। पोल्यूशन और शहरी भीड़भाड़ से दूर यहाँ की जिंदगी शांत और बैलेंस्ड है। इसी मेंटल पीस से खुशहाली की नींव बनती है। हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली छोटा राज्य है, जिससे हेल्थ केयर, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाएं जमीन तक असरदार तरीके से पहुंचती हैं। यहाँ नीतियां सिर्फ कागजों पर नहीं, लोगों के जीवन में नजर आती हैं। इससे जनता का भरोसा भी बना रहता है और लाइफ क्वालिटी में सुधार होता है। यहाँ के लोग एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। परिवार, पड़ोसी और कम्युनिटी मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जहाँ कोऑपरेशन, सिंपैथी और इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स को समझा जाता है। ये आपसी जुड़ाव मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल सिक्योरिटी का बड़ा कारण है। हिमाचल में जीवन की रफ्तार धीमी है, लेकिन इसमें एक गहरी सादगी और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन छुपा होता है। यहाँ के लोग दिखावे से दूर रहते हैं और भागदौड़ वाली जिंदगी के बजाय सुकून को चुनते हैं। इस स्लो लाइफ कल्चर का सीधा असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है और लोग खुद को बैलेंस्ड और सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। चलिए अब बात सबसे सैड स्टेट की। भारत का सबसे दुखी राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने के बावजूद आम लोगों की जिंदगी में उसका असर बहुत लिमिटेड दिखता है। राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन बिता रहे हैं। यंगस्टर्स को स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और इनसिक्योरिटी का माहौल बना हुआ है। ये इकोनॉमिक प्रेशर लोगों के मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाता है। हेल्थ सर्विसेज कई इलाकों में या तो अपर्याप्त हैं या उनकी क्वालिटी बेहद कमजोर है। सरकारी अस्पतालों में रिसोर्सेज की कमी और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की महंगाई दोनों मिलकर आम नागरिक को संकट में डालते हैं। बीमार पड़ने पर इलाज से ज्यादा चिंता खर्च की होने लगती है और यही चिंता उन्हें मेंटली थका देती है। एजुकेशन किसी भी राज्य की बैकबोन होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति चिंताजनक है। फ्रेमवर्क, टीचर्स और टेक्निकल रिसोर्सेज की भारी कमी है। हायर एजुकेशन तक पहुंच भी सीमित है, जिससे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ने के रास्ते रुक जाते हैं। इससे युवाओं में फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में जातीय, धार्मिक और आर्थिक स्तर पर असमानताएं गहरी हैं। कई समुदायों को आज भी बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाता, जिससे वे सामाजिक रूप से हाशिए पर रहते हैं। ये सामाजिक दूरी और भेदभाव लोगों के आत्मसम्मान और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। आप अपने राज्य में कितने खुश हैं, कमेंट कर बताएं।